डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा जो ग्राफ का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और कह सकते हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप के ग्राफ हो सकते हैं मैंने सभी ग्राफ आप लोगों को बता दिया है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इन चारों ही से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सेलरेशन ग्राफ का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी जो है किस तरह से हम लोग इसको रीड कर सकते हैं, या क्वेश्चन कभी रेयरली आ जाए तो इससे भी कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए हमें ये भी ग्राफ पढ़ना है। बट जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप थे मैंने वो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो है एक नोटिस देना चाहता हूँ आप लोगों को कि कल जो है 11 जून है। तो बच्चों जो है मुझे पता है कि आप लोगों को समस्याएं हो रही हैं, कैसे जितने भी असाइनमेंट्स हैं आप लोग सबमिट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली ड्यू टू सम टेक्निकल्स रीजंस एंड ड्यू टू सम अदर्स रीजन। क्योंकि कई लोगों को जो है कैसे स्कैन करना है, कैसे पीडीएफ बनाना है, कैसे ऐप का यूज़ करना है, कैसे क्लासरूम ऐप का यूज़ करना है, ये सारी समस्याएं हैं बच्चों। क्योंकि मैक्सिमम अभी तक 5 से 6 बच्चे ही रेगुलरली ये होमवर्क को सबमिट कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सबमिट ही नहीं कर पा रहे हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो इसलिए जो है 11 जून को यानी कि कल थर्सडे को एक डेमो क्लास ऑर्गेनाइज़ किया गया है बच्चों, आप ही लोगों के लिए। तो जिसको पढ़ाई से रिलेटेड XYZ कोई भी समस्या हो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या, ऑनलाइन पढ़ाई से रिलेटेड XYZ कोई भी समस्या हो, चाहे वो मोबाइल कोई इशू हो या फिर किसी भी तरह की कोई समस्या हो, यूज करने नहीं आ रहा हो, नोट समझ में नहीं आ रहा हो, क्या है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है, ये नहीं समझ में आ रहा हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो तो वो ज़रूर आएगा विद्यालय पे अपने नॉर्मल ड्रेस पे, अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ, और जो भी आपकी दिक्कतें होंगी उसको दूर किया जाएगा। तो जिन बच्चों को भी समस्याएं हैं वो ज़रूर आएँ 10 बजे। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में बच्चों जो है फर्स्ट जो है एक्सेलरेशन का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। ये टाइम एक्सिस, ये ओरिजिन है, ओरिजिन को मैंने उसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये मैंने एक डार्क लाइन बनाया है टाइम एक्सिस पे। तो ये इससे क्या पता चल रहा है बच्चों, अगर ऐसा कुछ ग्राफ आपको गिवन है या अगर आप प्लॉट कर रहे हैं और ऐसा कोई ग्राफ बन जा रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है बच्चों कि आप देख रहे हैं कि टाइम एक्सिस के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है जो हमारा बनाया, हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया है। यानी कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, कोई हाइट ही नहीं है इसकी, यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। यहाँ पैरेलल का कोई केस नहीं बच्चों, अभी पैरेलल केस भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम एक्सिस पे ही कोइंसाइड कर जा रहा है। यानी टाइम तो बढ़ रहा है बट देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ग्राफ जो है टाइम एक्सिस पे ही है। तो ये तो टाइम एक्सिस वाली लाइन है और इसी पे ग्राफ हमारा जो प्लॉट किए हैं वो भी इसी पे बनता है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि हमारे यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू तब मिलती है जब कुछ हाइट वो गेन करता है। ये एक्सेलरेशन वाली एक्सिस है, ये टाइम वाली एक्सिस है, तो कोई हाइट नहीं है, इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। तो इस तरह का ग्राफ मिले तो आपको ये समझना होगा कि एक्सेलरेशन जीरो है। अब एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब होता है, तो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब बच्चों यही होता है कि वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा होगा, और वेलोसिटी में जिसके चेंज नहीं हो रहा होगा, इससे क्या निकल के आता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा।
क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये हो गया कि यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा होगा इक्वल टाइम में, तभी तो हम कहेंगे कि स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी, इतनी चीज़ें ये समझ में आ रही है। देखिए एक सिंपल सी लाइन बना दिया है, लेकिन इससे क्या क्या चीज़ें निकल के आ गई। पहली चीज़ की एक्सेलरेशन 0 होगा, दूसरी चीज़ की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब हमें ये भी समझ में आ गया कि मोशन कैसा हो रहा होगा, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा। और यूनिफॉर्म मोशन यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा होगा इक्वल टाइम इंटरवल में। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस देखते हैं। अगर कहीं पैरेलल इस तरह से दे दिया है, याद रखिए ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, आप इसको पुराने ग्राफ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे क्या मतलब निकलता था, यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन के टर्म में सोचना होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ वैल्यू हमें मिल रहा है। टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है। पिछली बार क्या था, पिछले केस में क्या था कि वो ओरिजिन की तरफ था, ओरिजिन से था, यानी कि वहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन था। लेकिन यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये क्या बताता है कि एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है का मतलब ये हो गया एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, 1 2 3 4 जितने भी है, लेकिन वो कांस्टेंट है। और पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, क्योंकि देखिए ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव होता है। तो नीचे नहीं है, ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव है। तो एक चीज़ हमें ये पता चला कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, पहली बात तो ये है। अभी नेगेटिव एक्सेलरेशन भी देखेंगे। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है पहली बात, और दूसरी बात ये कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और तीसरी बात क्या निकल के है कि भाई एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है यानी किसी में एक्सेलरेशन है, जिसमें एक्सेलरेशन होगा उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी। तो अगर जिसमें वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी यानी वो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। मोशन की बात करेंगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा। हाँ, वेलोसिटी चेंज में कैसा हो रहा होगा तो बताएंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में चेंज क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जितनी वेलोसिटी बदली होगी 1 सेकंड में, अगर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में चेंज आया तो अगले 1 सेकंड में भी जो है 2 ही मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हमें इतनी चीज़ें समझ में आए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब देयर इज पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही होगी। चेंज में भी कैसा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही होगी, घट नहीं रही होगी। ये ग्राफ देखने से ये पता चल रहा है। तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही होगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहा होगा अलग अलग टाइम में, यानी मोशन कैसा हो रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो रहा होगा। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है बच्चों, इसमें एक्सेलरेशन है, ये टाइम है। अगर कुछ इस तरह का ग्राफ मिल जाए हमें, तो आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव होता है, यानी यहाँ पे कैसा है, सेम सारी चीज़ें यहाँ पे भी पता चल रही है, बस ये क्या है, ये रिटार्डेशन का है। तो ये कैसा हो रहा है बच्चों, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी घट रही होगी, लगातार घटती चली जा रही होगी। तो मोशन ये भी नॉन यूनिफॉर्म ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो वेलोसिटी घट रही है बच्चों। और वेलोसिटी घटने के साथ साथ ये पता चल गया कि रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन में जो है वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो इतनी चीज़ें हमें ये देख के पता चल गया। अब न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्रोच करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। एक और टाइप हम लोग देखते हैं इस तरह का। यहाँ टाइम है, एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, अभी तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, वेलोसिटी बढ़ती थी,
यहाँ पे एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू तो है ही, और लगातार वो बढ़ती भी जा रही है वैल्यू, यानी वेलोसिटी में चेंज तो ये भी हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो फिक्स नहीं होगा बच्चों, वेलोसिटी में भी अलग अलग तरह से चेंज हो रहा होगा। तो ये क्या है, ये ग्राफ देख के ये पता चलता है कि ये कैसा एक्सेलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्योंकि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वहाँ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से मतलब होता है, लेकिन एक्सेलरेशन में जो चेंज है वो यूनिफॉर्म है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। इसी तरह अगर ग्राफ जो है कर्व हो जाता, ग्राफ कुछ ऐसे हो जाता, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। और एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा। तो इतनी चीज़ें हमें पता चल गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस को देखेंगे, और ख़ास करके एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से आपको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, कोई लेना देना नहीं है। न्यूमेरिकल जितने भी आते हैं वो स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आने वाले हैं। तो हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।